माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप सुनिए, मेरे पास सुनिए, देखिए सुनिए, मेरे पास सुनिए, बहुत बड़ी गलती हुई है। तौहीन मत कीजिए हम लोग को, आप शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आपको बोला हम लोग बदनाम हो जाएंगे। देखिए, हम लोग सुनिए हिसाब से जी 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 22 नवंबर को 3:13 बस। अब ये बात आया बोल दिए कि नहीं दिए तो पूरे उलमा के साथ में आपका क्या इज्जत रहेगा? तो आप ही बताइए कि आप बताइए कि क्या होना चाहिए। आप ही आप खुद अपना बयान बताइए कि पूरे मदरसा जामिया कादरिया ये इलाका नहीं, ये झारखंड लेवल पे लोग जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सदा खैर आफियत के साए में रखे। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर अभी आप एक पोस्टर देख रहे होंगे जिसपे मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला का भी नाम पड़ा हुआ है। दरअसल ये झारखंड का मामला है। गिरधी झारखंड में एक गांव पड़ता है जिसको खाकी कला कहा जाता है। वहां एक मदरसा है जिसमें तालीमी कॉन्फ्रेंस एंड जश्न दस्तारे बंदी का प्रोग्राम करवाया गया। उस जलसे में मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला की तारीख ली गई और मुफ्ती हम्माद रजा साहब ने उस तारीख को एक्सेप्ट किया, उसको कबूल कर लिया। और फिर जब 22 नवंबर 2023 की तारीख आई तो उस दिन मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला ने वहां प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया। मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला का पोस्टर में नाम था। इस बिना पर वहां के लोगों ने जब सुना तो आसपास के लोग उस प्रोग्राम में शामिल हुए। हजारों की तादाद एक जगह हुई। लेकिन जैसे ही पता चला कि मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला नहीं तशरीफ ला रहे हैं तो पूरा पिंडाल खाली हो गया। नाज़रीन किराम, मदरसा के लोगों को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। लोग बुरा भला भी कहने लगे। लोगों ने वहां के प्रिंसिपल पे तरह तरह का इल्जाम भी लगाया। लोगों ने मदरसे को बदनाम भी किया। लेकिन दरअसल इस बात की हकीकत क्या थी वो खुल करके अब सामने आ चुकी है। मुफ्ती हम्माद रजा साहब लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं, किस तरीके से पेश आते हैं, ये तमाम चीजें खुल करके अब सामने आ चुकी हैं। दरअसल पूरा मामला क्या पेश आया था वो आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं या फिर लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, अगर इस चीज को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दरअसल मामला क्या है कि वहां के एक कारी साहब है जो धनबाद के रहने वाले, झारखंड धनबाद में रहते हैं। उन्होंने मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला की तारीख ली, लेकिन जब वो नहीं आए तो उनको बुलाया गया तो वो आने से इनकार कर रहे थे। हर दिन वो दिन को टाल दिया करते थे। लेकिन जब वहां के लोगों ने जोर जबरदस्ती की तो फिर कारी इरफान साहब जो धनबाद के रहने वाले हैं वो आए। और आने के बाद पहले तो मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला पर सारा इल्जाम दिया। लेकिन जब लोगों ने कोशिश की और सच्चाई जानने की कोशिश की तो फिर उन्होंने बताया कि जो कुछ भी है वो मेरी गलती है। दरअसल बात पूरी क्या हकीकत है आइए इस वीडियो में समझते हैं। क्या मुफ्ती हम्माद रजा साहब ने इन लोगों के साथ धोखा किया या फिर नहीं किया है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। अगर आप पूरी बात को जानना चाहते हैं तो जरा सा भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दरअसल हकीकत क्या चीज है। वीडियो को शुरू करते हैं। कब डाले और कब रिटर्न हुआ वो से आप सब बताइए। आप उससे बात अगर किए होंगे तब बोलिएगा, और नहीं बात किए होंगे वो भी बोलिएगा कि हम उससे बात किए। सच्चाई हाँ, जो होने का था गलत हो जाए, जो होने का अगर झूठ बोलिएगा, सच्चाई बोलिए। सुनिए बोलेंगे हाँ, अगर झूठ बोलिएगा तो हम लोग फिर लंबा खींचेंगे, फिर लंबा तक जाएंगे। और सच्चाई अगर बोल दीजिएगा तो फिर हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं से शॉर्टेज करवा देंगे। जो होने का हो गया। तो आप बताइए, जब मौलाना साहब जो बात किए हैं, मौलाना फरीद साहब आपसे, ठीक है,
बाकी डायरेक्ट किसी से बात नहीं किए, आप ही से बात किए और आप बोले कि हम मुफ्ती हम्माद को बुलाएंगे। अब किस तरह उससे बात किए, कितना महीने पहले बात किए, नहीं किए, सारा चीज़ आप बताइए। देखिए मुफ्ती हम्माद साहब की जब बात आई तो शायद अगस्त था, अगस्त के महीने में। ठीक है। हजरत मुबीन साहब को पढ़ दिया, तो पहले मदरसे में पढ़ाते थे यहाँ पर। हाँ ठीक है। तो उनसे हजरत से बात हुई, हजरत ने पूछा भाई कौन है ये कारी इरफान साहब। तो मैं ये मुफ्ती हम्माद साहब से इनका थोड़ा टच है, ये बुला सकते हैं, वो आप पता कीजिए। कारी मुबीन ने हमको 2 दिन तक हम लोगों को गुफ्तगू चली। मैं बोला हजरत देखता हूँ तारीख खाली होगा तो मैं हजरत से बात करता हूँ। तो उसमें भी 3 दिन और लग गया। फिर मुझको खबर मिला तो मुफ्ती साहब बोले कि हाँ ठीक है तारीख मिल जाएगी। मुफ्ती हम्माद साहब बोले 22 की तारीख मिल जाएगी। तो मैंने हजरत को बताया कि हजरत तारीख खाली है 22 तारीख का, तो क्या करें ले लें। हजरत तारीख दे रहे हैं। हजरत बोले कि हजरत की तारीख मिलेगी तभी मैं जलसा करूँगा, वरना मैं जलसा नहीं करूँगा। हजरत ने ये बात मुझको कहा जी। हजरत की कहीं भी गलती नहीं है, गलती मुझसे बहुत बड़ी हुई है कि मैंने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिया। मैंने ये कह दिया कि हजरत को मैं स्टेज पर जाकर खड़ा करूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। और मैंने एक मरतबा भी हजरत से बात नहीं करवाया, ये मेरी गलती है। दूसरी बात, जब हजरत से मेरी तारीख की बात हो गई तो मैंने हजरत से कहा कि हजरत हम बरेली शरीफ जा रहे हैं, वहाँ पे हजरत से मेरी मुलाकात होगी, वहीं पे हजरत को हम कुछ पैसा दे देंगे। मैं 11 बजे रात में पहुँचा, हजरत वहाँ बरेली शरीफ से निकल रहे थे सैयद अवैस मियाँ के साथ में। मैंने हजरत को फ़ौरन वहाँ पे 10,000 रुपया दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, फिर हजरत हमको यहाँ बुलाए, मैं कारी मुबीन साहब के साथ आया। आपके मदरसे में खाना पीना नाश्ता पानी सब हुआ। हजरत को मैं बोला इत्मीनान रहिए, हजरत को हम लेके आ जाएंगे। वो 10,000 रुपये के बाद मैंने 1 रुपया भी हजरत को नहीं भेजा, जो एकदम सच्चाई है, जो सच बात है, हक बात। उसके बाद मैंने 1 रुपया भी नहीं भेजा। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं हजरत को जब फ़ोन लगाने लगा मुफ्ती हम्माद साहब को, जब हजरत का पोस्टर आ गया छप करके, हजरत बोले कि देखिए हजरत मैंने सब छपवा लिया है। तो मैंने हजरत को व्हाट्सअप किया मुफ्ती हम्माद साहब को, तो कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। तो मैं हजरत से बात किया, हजरत 22 तारीख को आ रहे हैं ना? फिर नहीं, फिर हजरत मुझको फ़ोन किए कि लखनऊ में मेरे कोई आदमी है कारी साहब, उनके यहाँ प्रोग्राम था, तो मुफ्ती हम्माद को उन्होंने ये दिखाया पोस्टर, तो वो बोले कि मुझको इसका इल्म नहीं है। तो फिर मैंने मुफ्ती साहब से बात की, तो मुफ्ती साहब बोले तारीख मैं अकेले नहीं लिखता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे तारीख को लिखते हैं, हम इसको तहकीक करके आपको बताएँगे। हम इसलिए इतने कॉन्फिडेंट थे कि क्योंकि मुफ्ती हम्माद साहब को 2 मरतबा मैं ऑलरेडी अपने यहाँ बुला चुका हूँ, इसलिए मुझको पूरा यकीन है। क्योंकि आप लोगों ने बोला कि एक बात भी झूठ नहीं बोलिएगा, क्योंकि हकीकत है वो बताना ज़रूरी है। तो मैं इसलिए कम्प्लीट था। और मुफ्ती साहब से मेरी बात हो गई, मुफ्ती साहब बोले कि मैं आ जाऊँगा। फिर 20 तारीख को भी हजरत मुझको फ़ोन किए कि देखिए कारी साहब मुझसे अभी व्हाट्सअप पे बात हुई है मुफ्ती साहब से डायरेक्ट। मैंने जब कहा तो बोले कि नहीं मैं उस दिन गोंडा में हूँ, यही बात हुई ना हजरत। फिर मैंने मुफ्ती साहब बोला कि नहीं मैं आ जाऊँगा, मैं बिहार में प्रोग्राम में हूँ, मैं 22 को पहुँच जाऊँगा। 22 को सुबह मेरी बात हुई, मुफ्ती साहब बोले मैं निकल चुका हूँ। उसके बाद जो मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो फिर ऑन नहीं हुआ, ये हकीकत। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैंने उन पर पूरा एतबार किया। उसका जो सज़ा आप लोग देना चाहते हैं मुझको दे। तो बाकी जो पैसा 10,000 के बाद फिर और पैसा आपको वो मिला? पैसा नहीं भेजा। नहीं मौलाना साहब वहाँ था पूरा 30,000 रुपये मुझको दे दिया। 30,000 आपको मौलाना साहब पेड किया ना? पेड कर। उसमें से मुफ्ती हम्माद को मैंने सिर्फ 10,000 रुपये दिया बस। 20,000 20,000 में पैसा। ये बात रिपीट मौलाना फरीद साहब ने जो मुझको पैसा दिया था उसमें से मैंने सिर्फ 10,000 रुपये हजरत को भेजा था, बाकी 20,000 रुपये मेरे पास में, मैंने वो पैसा नहीं। मतलब मौलाना फरीद साहब आपको पूरा मुझको पूरा पैसा दे चुके थे। पैसा हाँ, वो पूरा 30,000 रुपये मुझको दे चुके थे। और फिर मैंने जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद जुमा की नमाज के बाद फिर 30,000 रुपये मैं हजरत के अकाउंट में भेज दिया। तो 22 तारीख को आप मुफ्ती हम्माद से बात किए थे? सुबह बात हुई। बात हुई थी। थोड़ा रखिए, 1 मिनट चाय में रखिए। तो 22 तारीख को मुफ्ती हम्माद से जो आपकी बात हुई, तो क्या बोला कि दरभंगा का प्रोग्राम है, हम सुबह निकले हैं यहाँ से, जी आपके यहाँ आने के लिए हम निकल चुके हैं। जी। तो इसका मतलब 10,000 रुपये रिटर्न आया कि नहीं? अभी तक नहीं है, नहीं आया। वो मैंने अपनी कमेटी, मदरसा कमेटी से कर्ज ले करके मैंने यहाँ हजरत को तुरंत पैसा दे दिया। तो वो 10,000 अभी
उनके ही अकाउंट में। हाँ उनके। आपसे बात हुआ था बराबर? हाँ बराबर जब मैंने बात हुआ था। 10,000 भेजा हो जी उनको हाथ में दिया था मैंने, हाथ में होगा। कैश दिया था वहीं बरेली शरीफ में दिया था। बरेली शरीफ में। तो अभी तो आप बात कर सकते हैं उनकी पूर्ति, हम फोन ही नहीं उठाते मैंने। ठीक है, किसी दूसरे का फोन लगा। नाम हुआ पूरा एरिया में जो बदलाव हुआ उसका शुरुआत क्यों नहीं? देखिए इतने बड़े प्रोग्राम में जिसमें मुफ्ती हम्माद साहब खुसूसी खिताब थे, खुसूसी मेहमान थे वो, और इस एरिया में वो पहली मरतबा आ रहे थे, तो इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिया। और हजरत को मैंने भरोसा दिलवाया कि हजरत आप बेफिक्र रहिए, जबकि बराबर हजरत मुझको बोलते रहे कि कारी साहब अभी ऐलान नहीं शुरू किया हूँ, अभी भी कोई बात है तो आप हमको बता दीजिए, हम जलसे को रोक लेंगे। हजरत की तरफ से कोई भी ये नहीं है, मौलाना फरीद साहब की कहीं भी थोड़ी सी भी कमी नहीं है। गलती अगर है तो पूरी मेरी गलती है कि मैंने अपने सर पे इतना बड़ा बोझा लिया। नहीं, गलती की इसमें बात नहीं है। आपसे अगर बात हुई है मुफ्ती हम्माद साहब की और वो अगर आपको तारीख दिए होंगे जिसमें आपकी क्या गलती है? नहीं लेकिन हाँ, वो अगर आपको तारीख दिए होंगे तब। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जी, आपका कॉल डिटेल तो होगा, 22 तारीख को आप बात की है, तो दिखाइए फिर। क्या कर दिया? नेट वाला वो व्हाट्सएप पे ही बात की है बस। व्हाट्सएप में कॉल हिस्ट्री थोड़ी तो दिखता है। इसमें पता नहीं चलता कि बात हुआ है व्हाट्सएप कि पे ही बात करते हैं। व्हाट्सएप में कॉल हिस्ट्री नहीं दिखता है। जैसे इसमें जो है इसमें पता नहीं चल रहा कि बात हुआ कि नहीं नहीं। होगी। इसके हिसाब से जी 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 22 नवंबर को 3:13। बस। अब ये बात आया था कि सुबह 9 बजे शायद बात हुआ था। सुबह आप बोले ना बात किए हैं, सुबह ही की बात कर रहा हूँ मैं कि सुबह 3 बजे का दिखा रहा है, तो 3 बजे का दिखा रहा है। सुबह तो आप दिखाइए, सुबह का दिखाइए, सुबह का दिखाइए। नंबर भी थोड़ा देख लीजिए कि वो है कि नहीं। नंबर कितने नहीं मैं तो आप कितने लोग को बदनाम कीजिए ये समझ रहे हैं, और कितना इलाका हमारा खराब हुआ। ये नंबर है मेरे पास, ये आप नंबर भी देख लीजिए। हाँ वो तो नंबर मालूम है, लेकिन हिस्ट्री दिखाइए ना, कॉल हिस्ट्री 22 तारीख को सुबह वाला दिखाइए। 1 मिनट, ये नंबर तो नहीं देंगे, तो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन हिस्ट्री हमको देखना है। हिस्ट्री व्हाट्सएप में कॉल हिस्ट्री थोड़ी पता हुआ है चलता वो है। सिर्फ देखना है कि बात हुआ है कि नहीं हुआ। बस यही एक मरतबा मुझसे बात हुई है। ये 3:13 में, इसमें ये पता नहीं चल रहा कि बात हुआ है कि नहीं, बात हुई है, सिर्फ लगा है, बाकी उसमें कोई नहीं। 3 बजे का दिखा रहा है, आप बोल रहे हैं कि सुबह में 22 तारीख को बात किया हूँ, तो 22 तारीख ये तो नहीं, मोबाइल में 1 साल का हिस्ट्री निकलता है, व्हाट्सएप का हिस्ट्री नहीं निकलेगा। तो टाइमिंग तो निकलेगा, तो टाइमिंग तो 3 बजे दिखा रहा है, तो आखिरी कॉल दिखा रहा है। वो 3 बज के बात की है। नहीं सुबह ही बात हुई थी। 3:13 वाला या आखिरी कॉल दिखा रहा है। सुबह तो नहीं होती। देखिए बात बगलिंग वाला बात मत कीजिए। नहीं अभी पूरा क्लियर बात कर रहा हूँ मैं, जो भी हकीकत नहीं तो आप लगाइए, अगर ठीक है आप लगाइए मुफ्ती हमाद को, और हम लोग को डिटेल में क्लियर कीजिए कि 22 तारीख को हाँ हमसे बात किए हैं। लगाइए, हाँ लगाइए आप अगर आपका फोन उठा रहा है तो आप अपने शागिर्द से फोन उठवाइए किसी से, कि आप ऐसा मैटर फंसा है उनसे बात कीजिए। व्हाट्सएप पर। हाँ वालेकुम सलाम बेटा थोड़ा सा फिर अभी हम बिजी हैं, थोड़ा देर के बाद फोन करो, 15-20 मिनट के बाद, ठीक है? हम फोन करो एकदम कॉल बैक करो। 786 वाला में लगाइए ना, 786 वाला में उसको काटिए, 786 वाला में लगाइए। सबसे बात है कि उनका सिविल ऐसा खराब है नहीं कि वो किसी का तारीख लेकर के धोखा दे। आप एक नेट में देख लीजिए, हलचल शिवानी साहब उनको स्टेज पे क्या बोल रहे हैं आप। हाँ तो कॉल नहीं वो रिसीव कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। बोलने दीजिए ना, वो बहुत तरह का बोल रहे हैं। आपको इतना बड़ा गलती किए हैं कि कितनों हम लोग बोलेंगे फिर भी ये गलती का खत्म होने वाला है, भरपाई नहीं हो सकता है। इसलिए कि हम लोग को बहुत बड़ा जख्म बना दिया।
जखम इसलिए बना दिए खाली मौलाना साहब को नहीं, बाकी पूरा एरिया, ये सब हम लोग बम्बई में रहने वाले हैं। जी। और अक्सर हम लोग खास करके जलसा को लेकर उसी के कारण से हम लोग आए, नहीं तो नहीं आते हम लोग। 4 महीना से जलसे के पीछे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर ऐसा 4 बात महीना। था तो आपको पहले हम लोग को बोल देना हाँ। चाहिए कि इस तरह बात हो रहा है, बात किया फिर ऐसा कर रहा है, तो हम लोग कुछ दूसरा रास्ता ढूंढते ना। आप यहाँ जो बोले सारा सर गलत है। हाँ, आप मुझसे बात ही नहीं की है। इसमें कबूल कीजिए, अगर कबूल नहीं करेंगे तो फिर मुफ्ती अहमद इसमें घर फंसे। तक लेके जाएंगे हाँ खींच के, और वहाँ फिर वहीं से मैं टेकला कर लेते हूँ। टकला क्या करेंगे, वो आज है। हम क्या करेंगे वो फिर हम समझेंगे। वो है, मैं क्या बोला आपको, एक दागी तक नहीं आने देंगे, मगर हकीकत मेरे को जानना। मैं आपको क्या आप बोला, बोल रहे हैं सुबह बात अगर किए। गलती हुआ है तो इंसान से गलती मैं तो हुई। बोल रहा हूँ मुझसे गलती हुआ, मैं कहाँ बोल रहा कि गलती नहीं हुई। मैं तो आप आप- डायरेक्ट बोलिए, आप उनसे बात ही नहीं की है। आप आप तारीख अपने हिसाब से दे ये दी। मैंने 10,000 दिन है ना? दिया हूँ, किए मेरे उससे से आप? गलती हुई। बात हुई थी तभी तारीख दिया था मैं। बात किए हैं, चलिए अब बात किए कंफर्म है, हाँ, उनसे बात हुई थी, अगस्त में बात हुई थी बात मेरी। किए जी। हैं तो कल के कल टिकट बनवाते हैं और मुफ्ती हमाद साहब को मैंने पता करते हो कहाँ पे हैं, और अगर वो बोल दिए कि नहीं, हमारे साथ बातचीत नहीं हुआ है तब आप पैसा वैसा नहीं मिला। उसका पैसा घर तक नहीं का मिला। एड्रेस दूंगा मैं। तो सुन लीजिए, 22 तारीख। सुनिए कारी साहब, इधर देखिए, ये ऐसा हालात हो जाएगा आपके साथ कि आप समझिए हम लोग गाँव 22 नवंबर को पैसे ही नहीं दिए या उनसे बात ही नहीं 22 की। मैं नवंबर आपको क्या बोला, अगर आप लाख गलती किए हैं फिर सच्चाई बोल दूंगा। सच्चा बोल। ये सच्चा गारंटी बोलिए। है। आपको पहले बोला लेकिन अगर कोई बात मेरे बोलिएगा, को सच्चा बोलिए। सच्चाई चाहिए इसमें, सही बात। मैं जो बदनाम हुआ हूँ वो आपके वजह से अगर हुआ हूँ तो मेरा बदनामी नहीं आना चाहिए, आपको आना चाहिए। 22 नवंबर को हम लोग 22 नवंबर को हम लोग का जो प्रोग्राम था, आज अगर फिर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से मुफ्ती हमाद का घर तक ले खींच के लेके जाइए। सुनिए ना, 22 नवंबर का हम लोग का यहाँ जो प्रोग्राम था हाँ। वो 22 ये नवंबर को जलसा का- गोंडा में भी था देखिए, प्रोग्राम। गोंडा में, ये कहाँ देखिए, है? देखिए, ये इस्तार है, इस्तार देखिए इसमें पहले। भी मुफ्ती हम्माद साहब है और मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब, उससे हम लोग बात किए। यहाँ नहीं देखिए। वहाँ भी ये प्रोग्राम है। वो जो है काम क्या? है कि नहीं? वहाँ जो है ना एक मौलाना, वो हम लोग के पीछे हाँ। नमाज पढ़ते हैं। उनसे हम बात किए, ये इस्तार हुआ वही भेजे। उनका पीछे नमाज पढ़ते हैं। हाँ, पीछे हम लोग नमाज पीछे पढ़ते नमाज पढ़ते हैं। मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब वही इस्तार भेजे हैं, ये मुफ्ती हम्माद ने। बरगली वाला बात मत कीजिए, और बम्बे में भी आएंगे, अभी भी सच्चाई अभी है। कॉलिंग हो जाएगा डायरेक्ट बात करने अगर सच्चाई है कारी साहब तो आप उगलिए बात को। कि हाँ, हमने दावत उनको नहीं मैं दी। आपको क्या बोला, अगर लाख हमने- गलती की है रोज नहीं आने देंगे। हमने आपका पैसा को यूज किया, हमने उनको दावत नहीं दिया, और आप हमको दिखाइएगा व्हाट्सएप का कॉलिंग और हमको बोलिएगा कि हम बरेली शरीफ पे उसको कैश दिए हैं। अगर मुफ्ती हम्माद साहब अगर बोल दिए कि नहीं दिए हैं तो पूरे उलमा के साथ में आपका क्या इज्जत रहेगा? तो आप ही बताइए कि क्या होना चाहिए। आप ही आप खुद अपना बयान बताइए कि पूरे मदरसा जामिया कादरिया ये इलाका नहीं, ये झारखंड लेवल पे लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा मदरसा आज से नहीं है, जब से मैं होश संभाला हूँ, जब से मदरसा चल रहा है। अब मौलाना फरीद साहब जवानी में आए और बुढ़ापा छा गए। 42 साल मेरे मदरसे में हम लोग को जितना उम्र आज तक हुआ ऐसा उतना दागी इनका नहीं आया परसेंट था। हो गए। आज तक ऐसा दागी नहीं आता। प्रोग्राम में ऐसा कभी धोखा आप नहीं इनके हुआ साथ था। फ्रॉड कर दिए। जो है रियल बोलिए, आप इनके साथ अब फ्रॉड क्या कर है, दिए ना। इसमें जो अपना अभी बेचारा ये गाँव है, बदनाम, अभी ये वो बदनाम मेरा हो रहा है। बदनामी ना आना चाहिए। कि ये बदनाम हो रहे हैं कि पैसा खा गए, मौला साहब दावत ही नहीं दिए, हाँ, भीड़ अभी- जमाने के लिए नाम डाल दिए अभी उनको। मौलाना फरीद साहब को हम लोग इनको मौलाना फरीद साहब बोलते हैं, मगर इलाके में लोग इनको बाबा बोलते हैं। इनको इसने पढ़ाया, आज वो स्टेज पे तकरीर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात जो भी बात है, हम आपको पहले बोले यही चीज। एक लाइन में बताइए बोलिएगा सच्चाई। सच्चाई। मैंने मुफ्ती साहब को दावत दिया, हाँ, मुफ्ती साहब ने दावत को एक्सेप्ट नहीं हम फोन कर दे नहीं किया। गाड़ी निकाल फोन करके रखिए। ठीक है, सुनते जो सुनिए ना। हाँ सुनते जी, बोलिए। हाँ तो बोलिए। वही मैं बोल रहा हूँ। क्या बोले कारी साहब? मुफ्ती साहब को मैंने दावत दी जी। मुफ्ती साहब मेरी दावत को एक्सेप्ट नहीं। Accept नहीं की। हाँ ठीक। उसका रिपोर्ट दिए मौलाना साहब फरीद एक मिनट हाँ बोलो ना। हाँ, मैंने किसी से बताया भी नहीं कि मुफ्ती साहब ने मेरा दावत को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो क्यों हमारे मदरसे से आपको कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, मैं अरे ये ठीक सोच है, रहा ठीक है, था एक हाँ, मिनट, हाँ, कि बोलते हो हैं, सकता बोलते है कि मुफ्ती साहब मेरे यहाँ 2 मरतबा आए हैं, उनको मैं मना दूँ किसी भी तरीके से। अच्छा, ठीक। बोल, लेकिन वो नहीं माने, बोले कि मेरा 22 तारीख को नहीं होगा। ठीक। कौन तारीख? दूसरा डेट ले लेते हैं। अब बताइए हाँ कि जब मुफ्ती हम्माद साहब को आप जब तारीख लेने गए और आपका दावत को कबूल नहीं की, ठीक, तो फिर खाकी वालों को अंधकार में क्यों रखे?
ये मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती आपकी गलती है तो आपकी गलती की सजा क्या होना चाहिए आप खुद बोलिए। बोकारो जो आप लोग सजा दें हम आज जो ना तो हम सजा बोलते हैं कि हमारे खाकी कला में 15 लाख रुपए खर्चा हुआ है, आप 15 लाख रुपए हमको दीजिए। ना गाड़ी हो हाँ मेरे बच्ची को साथ नहीं है, मैं कहाँ तो उतना औकात नहीं है तो जो हमारे खाकी कला में लोग जो ताकत जिनके अंदर नहीं था चंदा देने का, वो लोग भी जज्बात से मुफ्ती हम्माद का तारीख मिलने के जज्बात से चंदा दिए। उन जो घर में जिनका 1-2 टाइम फाका रहता है, शांत रहे पूरा एरिया। ठीक है, तो उसका क्या होगा? देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज मैं एक आलिम दीन हूँ। पूरा एरिया में लोग चंदा दिए। ठीक ये है, आप अभी इसमें सच्चाई है, एक ठीक रास्ता है। है मुफ्ती हम्माद वाला में आप हो गया। उसको बात दिए मगर आपको डेट तो दिए नहीं, मगर आप हम लोग को डेट दे दिए। जी अब तो गलती तो बहुत बड़ा मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आप कि मैंने बताइए क्या होगा? सुनिए ना, ज्यादा लंबा किसी को मतलब नहीं हाँ। मिलेगा। 20 तारीख तक बोलता है कि आ रहे हैं। एकदम निचोड़ में आते हैं, ये गलती की है एक्सेप्ट कर दिए। वो क्या है, हाँ अगर ये गारंटी है अपने को, ये पूरा इनको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। इनको खोज तक ले नहीं आना चाहिए। इनको जो अपना आसपास में है, जो 2, 4, 5 गांव, ठीक है, जगह जगह में लेके चलते हैं और 2, 4 जो आदमी रहेंगे, भाई अपना गलती नहीं था, इनका गलती था, ममता को आप इनसे पूछ लीजिए। नहीं हेलो, ये जुबानी में चलेगा, ये आपके वीडियो में चले जाएगा भाई। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। नहीं देखिए आप सुनिए, मेरे पास सुनिए, देखिए सुनिए, मेरे पास सुनिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तोहीन मत कीजिए हम लोग को, आप शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने आपको बोला हम लोग बदनाम हो जाएंगे। देखिए, हम लोग सुनिए आप उस तरह सुनिए आप मेरे पास सुनिए, मैंने आपको ये बात बोला, ये आने के लिए नहीं देंगे लोग। मैंने आपको ये बात बोला। कहा कि मतलब कि आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। बस ठीक है ना, हमारे बच्चे हम हैं, जिस तरह समझदार से आप बच्चे हैं। मोहब्बत से आए हैं, उस तरह से मोहब्बत से हम इस भेजेंगे। तरीके से मैं आपको पूरा हम आपके वादा सामने में किया है। सच्चाई बोल दिया, हाँ। पूरी गलती हम मेरी है। आपको वैसे भेज देंगे। तो कम से चलो, कम आप दावत सुनिए। नहीं दिए हैं, तो कम से कम आप भैंसे वहाँ प्रेस सब बोलिए। बता देते हैं इनको। हाँ। मैं पूरा आगे फंस चुका कैमरे में था। देखिए। अगर आपको प्रेस- पैसे का जरूरत था कि हजरत आपका पैसा मैं यूज कर चुका हूँ और मुफ्ती हमारी दावत नहीं ले रही है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा? जो आप इतना बड़ा प्रोग्राम हमारा खराब कर दिए हैं, इलाके का कितने लोग गाली दे के गए हैं, हमारे गांव के लोग कितने खफा हो गए हैं, 2 भाग में बंटने का नौबत आ गया है, तो कौन किया ये सब का प्लसमेंट कौन देगा? ये चीज़ आप बताइए। आप भी डिसीजन दे दीजिए और चले जाइए। इसमें पूरी गलती मेरी है। फिर गलती तो हम भी मान लेंगे, तो गलती मानने से क्या होगा, सो बताइए तो। सुनिए, हाँ, गलती तो आपकी है, वो तो हम भी जान रहे हैं, तारीख लेकिन कितने तारीख को गए थे तारीख लेने के लिए? इदारा ये बोल रहे हैं कि उनसे बात तारीख दिए ही नहीं, 22 तारीख 22 नवंबर या तारीख दिए ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? नहीं अभी चाय आपसे तारीख लिए थे, मैंने हजरत को दावत दिया था, हजरत बोले कि मैं खाली नहीं हूँ नवंबर में, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता था कि हजरत 1 मिनट आप शुरू से बोलिए। और थोड़ा मदरसा कादरिया खाकी कला का जो 22 नवंबर का जो प्रोग्राम का मसला था, इसमें मुफ्ती अम्मा साहब खुसूसी मेहमान थे। हकीकत ये है कि मैंने हजरत को दावत दिया था, हजरत उसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, और मैं मौलाना फरीद साहब को ये कहा था कि मैं मौलाना फरीद साहब मुफ्ती अम्मा साहब आ रहे हैं, और मौलाना फरीद साहब ने मुझको पूरा पैसा उनका पेड कर दिया था 30,000 रुपया। मुझसे ये गलती हुई, मैंने हजरत को ये नहीं बताया कि हजरत उन्होंने हम लोगों की दावत को कबूल नहीं किया है, जिसकी वजह से हजरत नहीं आए। यहाँ पे बहुत सारी बदनामियाँ हुई मदरसे की मेरी वजह से, और आज मैं जो भी है हकीकत बात बता रहा हूँ कि मुफ्ती हम्माद साहब ने मेरे दावत को कबूल नहीं किया था। ना मुफ्ती साहब की गलती है, ना मौलाना फरीद साहब की गलती है, ना मदरसे के किसी स्टाफ की गलती है। यहाँ पे सरासर पूरी गलती हमारी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आइंदा कभी भी इस तरीके का कोई मामला आप लोगों के सामने में नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नहीं सुनिए, हम लोग के साथ नहीं, आज आदम आप तय कर लीजिए कि ऐसा मामला किसी के साथ करेंगे ही नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं। ना किसी की दावत को हम बोलेंगे कि भाई हम किसी को दावत बुला दे रहे हैं। अगर किसी को नंबर चाहिए होगा तो मैं डायरेक्ट नंबर दे दूंगा कि भाई आप खुद बात कर लो, लेकिन आज के बाद कभी भी इंशाअल्लाह ये सब काम नहीं होगा। हजरत ने जो पैसा मुझको दिया था 30,000 रुपया, वो पैसा मैंने अपने मसरत में लगा लिया, मैंने अपने में खर्च में लगा दिया, और
फिर हजरत को पैसा, मैंने पैसा तो भेज दिया, लेकिन यहाँ पे बात बदनामी हजरत की थी, इसलिए हजरत ने मुझको बोले थे कि आप थोड़ी देर के लिए भी आइए कारी साहब, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, ना आपको कोई कुछ बोलेगा। मैंने अभी तक आपके साथ कोई गलत अल्फाज नहीं, कोई अल्फाज नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत नरमी से, बहुत प्यार से आप लोगों ने मेरे साथ पूछा। हाँ, यही बोला कि कारी साहब जो सच्चाई है वही बोलिए, थोड़ी सी भी उसमें झूठ नहीं होनी चाहिए। इलाके वाले को क्या बोलना चाहते हैं आप? इलाके वाले से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी गलती को माफ़ कीजिए, आइंदा दोबारा कभी भी इस तरीके का कोई भी मसला मेरे साथ में नहीं आएगा। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने देखा कि पूरी बात का खुलासा हो चुका है। मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बदनाम करने का काम किया गया है कि मुफ्ती हम्माद रजा तारीख लेकर के उसे कैंसिल कर देते हैं, फिर वहां पर नहीं जाते हैं। लेकिन दरअसल बात हकीकत ये नहीं थी। बात हकीकत ये थी कि कारी इरफान साहब उन्होंने पैसा लेकर के, और जब मुफ्ती साहब से बात किया तो उन्होंने उनकी तारीख दूसरी जगह पर थी, इस बिना पर उन्होंने तारीख देने से इनकार कर दिया और कारी इरफान साहब ने पूरा का पूरा पैसा खर्च कर लिया। लेकिन वो इस बात को छिपा रहे थे और ये भी बताया कि बरेली शरीफ जाकर के 10,000 मुफ्ती साहब के हाथ में दिया, लेकिन ये तमाम बातें झूठ हैं। सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब को बदनाम करने का काम किया गया है। आप पूरी बात को समझ चुके होंगे। मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जो आज तक लोगों के साथ इश्क और मोहब्बत के साथ ही पेश आए हैं, उन्होंने किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं किया है। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसी के सामने ये सच्चाई का खुलासा हो सके और मुफ्ती साहब क़िबला पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है उन तमाम चीज़ों का पूरा खुलासा हो पाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।